नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए 6 सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। जिस पेपर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2023-24 का पेपर है और बुकलेट सीरीज है डी। चलिए बिना देर के जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, लोक शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का पर्यायवाची माना जाता है? तो जो लोक शब्द होता है तो अंग्रेजी के फोक शब्द का हिंदी पर्यायवाची माना जाता है। ए ऑप्शन पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीतों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया है? तो 11 श्रेणियों में किया है। दूसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजी में लोक गाथा के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो अंग्रेजी में लोक गाथा के लिए बैलेट शब्द का प्रयोग मिलता है। तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देखते हैं। लोक गाथा की प्रमुख विशेषता है। आपको बताना है कि लोक गाथा की प्रमुख विशेषता इसमें से क्या है। तो ऊपर की तीनों जो विशेषताएं हैं लोक गाथा की विशेषता बता रही हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लोक गाथा जो होता है संगीत तथा नृत्य का साहचर्य एवं सहयोग होता है। स्थानीयता की गंध होती है उसमें, मौखिक परंपरा पाई जाती है उसमें। डी ऑप्शन चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, पंचतंत्र के रचनाकार हैं। जो पंचतंत्र ग्रंथ है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। पांचवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, लोक साहित्य और संस्कृति पुस्तक के लेखक हैं। कृष्णदेव उपाध्याय हैं। तो छठे का बी सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न है, लोक कथाओं की प्रमुख विधाओं में शामिल नहीं है। लोक कथाओं की प्रमुख विधाओं में क्या शामिल नहीं है आपको बताना है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मंगल कामना की भावना का अभाव। जो लोक कथा होते हैं उसमें मंगल कामना की भावना पाई जाती है, लोक कामना मंगल कामना की भावना का अभाव नहीं पाया जाता है। तो सातवें का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, लोक साहित्य विज्ञान पुस्तक के लेखक हैं। डॉक्टर सत्येंद्र हैं। तो आठवें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, दीपावली पर्व पर सामान्यतः किस देवी देवता की पूजा अर्चना का प्रचलन है? लक्ष्मी गणेश का पूजा अर्चना का प्रचलन है। तो 9वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक जीवन पद्धति में कितने संस्कारों को मान्यता प्रदान की गई है? कुल 16 संस्कारों को मान्यता प्रदान की गई है। तो 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है, विदेशिया प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया? भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। 11 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य देश के सभी राज्यों भाषाओं की रूप में जाना जाता है। यहाँ खाली स्थान आपको भरना है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छोटी छोटी बोलियों, यानी लोक साहित्य देश के सभी राज्यों भाषाओं की छोटी छोटी बोलियों के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, होली के त्योहार में गाए जाने वाले, यहाँ खाली स्थान भरना है, बसंत मौसम और व्यक्तिगत संबंधों की अभिव्यक्ति करते हैं। फाग गीत सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प असंगत है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिष्ट साहित्य मौखिक रूप में होता है, यह असंगत है क्योंकि शिष्ट साहित्य हमेशा लिखित रूप में होता है। मौखिक साहित्य में क्या होता है? लोक साहित्य होता है। तो 14 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, लोक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लोक शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो संस्कृत से हुई है। 15 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, लोक गीतों को संस्कृति का पहरेदार किसने कहा? किसने जो है लोक गीतों को संस्कृति का पहरेदार कहा है? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोकोक्ति से क्या तात्पर्य है? लोकोक्ति कहावतों को कहते हैं। तो 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य किससे संबंधित होता है? तो लोक साहित्य जो है जनपद के प्राचीन जीवन से संबंधित होता है। 18 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, लोक के दौरान लोक के लिए लोक का साहित्य कहलाता है। लोक साहित्य कहलाता है। 19 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, लोक कथा के निर्माण का प्रमुख तत्व है। तो लोकमानस जो है लोक कथा के निर्माण का प्रमुख तत्व है। 20वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, लोक नाट्य का प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है, वेदों में देखने को मिलता है। तो 21 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है,
कठपुतली लोकनाट्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित है, तो 22 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में गलत कथन कौन सा है? आपको बताना है कि इन कथनों में कौन सा कथन गलत है। तो सी ऑप्शन आपका कथन जो दिया गया है गलत है, क्योंकि रास नृत्य केरल में नहीं उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, लोकोक्ति से आशय है। आपको बताना है कि लोकोक्ति से क्या आशय है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोक में प्रचलित उक्ति को ही लोकोक्ति कहा जाता है, 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, कहावतों की उत्पत्ति के प्रमुख आधारों में शामिल हैं, तीनों शामिल हैं, डी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए क्या गाती हैं? तो माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए लोरी गाती हैं, 26 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी के फोकलोर शब्द का अनुवाद है। तो अंग्रेजी के फोकलोर शब्द का हिंदी अनुवाद जो है लोक वार्ता होता है, 27 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, रासलीला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रासलीला का संबंध जो होता है ब्रज क्षेत्र से है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य का हस्तांतरण किस माध्यम से होता है? तो मौखिक माध्यम से होता है, 29 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, किसी जन समुदाय के रहन सहन, परंपराएं, रीति रिवाज, विश्वास आदि समस्त क्रियाकलापों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? लोक संस्कृति से होता है, 30वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, प्रेम कथात्मक गाथा हीर रांझा किस प्रांत का है? हीर रांझा किस प्रांत का है? पंजाब का है, 31 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न है, बौद्धिक वर्ग का संबंध किस साहित्य से है? शिष्ट साहित्य से है, तो 32 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन पुस्तक किसके द्वारा रचित है? ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा रचित है, 33 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, रामलीला का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? विजयदशमी के अवसर पर किया जाता है, ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, 35 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, फारसी शब्द मसल का हिंदी पर्याय है। फारसी शब्द मसल को जो है हिंदी में कहावत के नाम से जाना जाता है, तो 36 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, सब कुछ जानने वाले को क्या कहा जाता है? सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं, 37 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस है, तो 38 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न है, लोकोक्तियों की प्रधानता विशेषता है। लोकोक्तियों की प्रधान विशेषता क्या है आपको इसमें बताना है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 का, तीनों जो है लोकोक्तियों की विशेषता को बता रहे हैं, 39 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य की भूमिका पुस्तक किसकी है? कृष्णदेव उपाध्याय की है, 40 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों से किया जाता है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों उद्देश्यों के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, विचारों की स्पष्टता के लिए, चमत्कार के लिए, शैली को मनोरंजक बनाने के लिए, 41 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोक साहित्य के विकास में किस विद्वान का महत्वपूर्ण योगदान है? तो दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, ब्रज क्षेत्र के लोक साहित्य के विकास में किस संस्था का महत्वपूर्ण स्थान है? ब्रज साहित्य मंडल का महत्वपूर्ण स्थान है, 43 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, रासलीला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? तो जो रासलीला है वो ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, 44 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, ब्रज क्षेत्र किसकी लीला स्थली माना जाता है? कृष्ण की लीला स्थली माना जाता है, तो 45 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, सोहर प्रमुख लोकगीत है जो गाया जाता है, किस जन्म के अवसर पर गाया जाता है? तो 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, करवा चौथ व्रत में सामान्यतः किसके दीर्घायु की कामना महिलाओं द्वारा की जाती है? तो पति के दीर्घायु की कामना की जाती है, 47 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, होली त्योहार किस हिंदी माह में मनाया जाता है? फाल्गुन में मनाया जाता है, 48 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
49 नंबर प्रश्न है, चरकुला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो जो चरकुला है वो ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। 49 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, कृष्णदेव उपाध्याय ने वर्ण विषय की दृष्टि से लोक कथाओं को कितने भागों में विभाजित किया है? 6 भागों में विभाजित किया है। 50 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, आल्हा लोकगीत में प्रायः किस रस की प्रधानता होती है? वीर रस की प्रधानता होती है। 51 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। 52 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोक शब्द से आशय है। लोक शब्द से आशय जन या लोक से है, तो 53 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोक साहित्य के संबंध में सही नहीं है? आपको बताना है कि लोक साहित्य के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सी वाला कथन सही नहीं है। लोक साहित्य का क्षेत्र अत्यंत सीमित है, यह सही नहीं है क्योंकि लोक साहित्य का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। 54 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य के कितने भेदों को मान्यता दी है? डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य के कुल 4 भेदों को मान्यता दी है। तो 55 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, लोकगीत किसी संस्कृत के मुंह बोलते चित्र हैं। उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? ये जो परिभाषा है ये देवन सत्यार्थी के द्वारा दी गई है, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं, लोकगीतों की विशेषता है। डी ऑप्शन 57 का सही हो जाएगा। सामूहिक भावपूर्ण, सहजता एवं अकृत्रिमता, संगीत एवं लय सभी लोकगीतों की विशेषता होती हैं। तो डी ऑप्शन 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लोक साहित्य की विधा नहीं है? तो लोकसभा जो है लोक साहित्य की विधा नहीं है। 58 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य किसका प्रतिनिधित्व करता है? लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। तो 59 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, पवाड़ा किस प्रदेश की लोक गाथा है? आपको बताना है कि पवाड़ा जो है किस प्रदेश की लोक गाथा है। तो महाराष्ट्र का है। 60वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, 12 मासा तथा कजरी लोकगीत कहाँ गाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में गाए जाते हैं। 61 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, प्रकीर्ण साहित्य कहलाता है। प्रकीर्ण साहित्य फुटकल साहित्य कहलाता है। 62 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, गूलर का फूल होना इस मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ होना। तो 63 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी के भारतेंदु कहलाते हैं। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के भारतेंदु कहलाते हैं। तो 64 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित लोकगीतों में से कौन सा एक संस्कार गीत नहीं है? तो रसिया जो है संस्कार गीत नहीं है। 65 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, फाग लोकगीत किस पर्व पर गाया जाता है? होली पर गाया जाता है। तो 66 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य को वाणीगत अभिव्यक्ति किसने माना है? डॉक्टर सत्येंद्र ने माना है। 67 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर प्रश्न है, लोकगीत जो स्वतः जन्मा है कथन है। वर्ड्सवर्थ का कथन है। 68 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, लोकोत्सव में महिलाएं गाने के लिए प्रायः किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती हैं? ढोलक का प्रयोग करती हैं। 69 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, 12 मासा किस ऋतु में गाया जाता है? जो 12 मासा होता है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सी ऑप्शन 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, सच पूछा जाए तो कुछ थोड़े से अपवादों को छोड़कर मध्य युग के संपूर्ण देशी भाषा के साहित्य को लोक साहित्य के अंतर्गत घसीट कर लाया जा सकता है। यह मत किसका है? यह जो मत है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 71 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, काठ की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई, लोकोक्ति का अर्थ है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी नुकसान तो हुआ पर नीच व्यक्ति की असलियत पहचानी गई। 72 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है क्या है? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है क्या है? तो मुहावरा है। ए ऑप्शन 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, बीसों का सर काट लिया ना मारा ना खून किया, क्या है? यह पहेली है। तो 74 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है,
गोलाकार लकड़ी के पहिए पर जलते दिए रखकर ब्रज क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो चरकुला लोक नृत्य किया जाता है। सी ऑप्शन 75 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।